नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज की तो भाई सबसे बड़ी खबर, प्रशांत किशोर जी का अब मोर और लेस फॉर्मेलिटी रह गई है कांग्रेस ज्वाइन करना और फिर कांग्रेस की जिसको कह रहे हैं नैया पार लगाना या उसको गति देना, ये करीब करीब अब तय हो गया है। मैं इस पूरी चीज़ को चार अलग अलग इसके मेरे हिसाब से डायमेंशंस हैं। एक है पीके के दृष्टिकोण से, एक है गांधी परिवार के दृष्टिकोण से, एक है जो कांग्रेस के G23 बोलिए या जो और सीनियर लीडरशिप है उनके दृष्टिकोण से, और एक पार्टी के दृष्टिकोण। इन चारों दृष्टिकोणों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप लेने से आपको हर महीने एक छोटी रकम हमें सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तब वन टाइम एक बार में भी हमारी मदद फाइनेंशियल कर सकते हैं। ये आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को इस चैनल को चलाने में सुचारू रूप से अगर आपकी आर्थिक मदद मिलेगी तो थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लें कि कांग्रेस और पीके का जो मिलन हो रहा है उस पर पीके जी के दृष्टिकोण से इसमें क्या क्या है, उनके लिए व्हाट इज टेक अवे फॉर। पहले तो पीके जी ने बार बार ये साफ किया था, अगर आपको याद हो पिछले एक दो साल से वो कहते आ रहे हैं कि अब वो कंसल्टेंट वाले रोल में या उस वाले रोल में नहीं रहेंगे, ही विल बी इन अ डिफरेंट रोल। और पहले उन्होंने एक तरह से कहा भी था कि अब वो एक पॉलिटिकल रोल चाहते हैं। इसकी उन्होंने कोशिश भी की थी, अगर आपको याद हो वो जेडीयू में पॉलिटिकली होके अपॉइंट होके वाइस प्रेसिडेंट हो गए थे और वहाँ गए भी थे, लेकिन वो मामला बन नहीं पाया था। उसकी भी कारण है, उस पर भी आएंगे। अगर इस समय पहले बात ये चली थी कि पीके साहब जो हैं वो गुजरात इलेक्शन का काम ले रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वो कांग्रेस की तरफ से काम करेंगे, लेकिन जो बात है फ्रॉम द पीके के पॉइंट ऑफ व्यू से या कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पीके जी केवल गुजरात के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं तो फिर आप उनको उसको वो काम कुछ भी बोले, वो कहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे एडवाइजरी हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे जो भी हो, वो दूसरी पार्टीज का भी लेने से उनके ऊपर कोई ये नहीं होगा कि वो दूसरी पार्टीज का इस तरह का काम नहीं करेंगे। भाई अब इलेक्शन आ रहा है, जगनमोहन रेड्डी जी का उन्होंने करना है या ममता बनर्जी जी का किया था, तो अब वो एक बार अगर एक पार्टी से बन जा रहे हैं कांग्रेस से तो ये चीज़ें थोड़ी उतना आसान नहीं रहेगा। विधानसभा के चुनाव के लिए दिक्कत क्या है कि वो उन्होंने कई बार अपने को प्रूव किया विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये उनकी भी समझ में आ गया है कि ये सब रीजनल प्लेयर्स हैं। उनको जैसे उन्होंने चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जिसको अब जहाँ पे भी उन्होंने इस तरह की अपना कंसल्टेंसी एडवाइजरी दी है या जहाँ का भी काम लिया है, वहाँ पे वो पार्टीज उस राज्य विशेष में ही रही, बाहर उसका कोई वो नहीं है। ये उनकी भी समझ में आ गया है कि अगर नेशनल लेवल पे उनको कुछ करना है तो उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी वो छोड़ के आए हैं और शायद मेरे ख्याल में जिस हालात में और जिन कारणों से वो बीजेपी छोड़े हैं, बीजेपी इज रूल्ड आउट। हालांकि उनके ऊपर हरदम एक ये शक रहता है कि वो बीजेपी के ही एजेंट है, बीजेपी के ही एजेंट है, लेकिन अब उनके पास एक ही वो है कि वो कांग्रेस में आ जाएं। क्योंकि इस बार जब पिछले साल उन्होंने ये सब कोशिश की थी, कांग्रेस से उनकी बातचीत फेल हुई थी, काफ़ी उन्होंने तीखे बयान भी दिए थे, लेकिन संपर्क में लगातार थे। तो ये उनको भी समझ में आ गया है कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे वो कोई एक अपना पॉलिटिकल रोल चाह रहे हैं तो कांग्रेस इज द ओनली ऑप्शन। अब बात कर लें गांधी फैमिली के दृष्टिकोण से। ऐसा माना जा रहा है कि जब वो गांधी फैमिली के जब वो इस कांग्रेस में आ रहे हैं तो उनके इंचार्ज बन रहे हैं अलायंस एंड स्ट्रैटेजीज। वो अलायंस करेंगे और स्ट्रैटेजीज करेंगे। गांधी फैमिली में क्या बात है मुख्य रूप से, 2019 में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 3 साल होने को आए, कौन बनेगा प्रेसिडेंट ये आज तक क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा वहाँ है गांधी फैमिली की प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो खुली छूट दी गई थी, सारे रिसोर्सेज दिए गए थे, उन्होंने मेहनत भी की थी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी का वोट परसेंट 2.5% आ गया है और 2 MLA जीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी तो प्रियंका गांधी जी को लेनी होगी। वो कोई स्ट्रैटेजिक के रूप में या उस पे वो नहीं सफल हो पाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो सिद्धू को लाने में प्रियंका गांधी जी की एक अहम भूमिका थी, वो भी एक गड़बड़ हुआ। सोनिया गांधी जी की हेल्थ इज़ अ इशू, उनके शायद जैसा है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, और ये सोनिया गांधी जी भी देख रहे हैं कि वो जादू चल नहीं रहा है इस समय, तो शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर कि कुछ एक और मिले। अब राहुल गांधी जी का एक समझ में ये नहीं आता है ना कि जैसे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, कन्विक्शन है, सब कुछ अच्छी बातें हैं,
लेकिन वो सीरियसनेस तो कहीं मिस होती है। इस समय जब कांग्रेस का अभी नहीं, मतलब कांग्रेस का अगला सर्वाइवल कैसे डिपेंड होगा, वो किस उसकी दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, ये सब जब तय हो रहा है तो वो भाई साहब चल दिए हैं विदेश। उनको मालूम नहीं विदेश में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है कि वो विदेश चले गए। कहना यह है कि जो इतना इम्पर्सनल रहे, मतलब मैं वो स्पिरिचुअलिज्म की, आध्यात्म की उस श्रेणी में पहुंच गए हैं कि पार्टी एक झंझावत से गुजर रही है और उनको विदेश याद आ गई। दूसरी एक एक्सट्रीम वहां पे रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं। रॉबर्ट वाड्रा साहब का अभी 2-3 दिन पहले आया था कि पूरा देश मुझे चाहता है, मैं अब आने वाला हूं, अब वो उतरने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में ये गांधी फैमिली को भी ये समझ में आता है कि क्या है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और बिना उत्तर प्रदेश को मैनेज किए अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली तक पहुंच पाएंगे तो ये थोड़ी गलतफहमी है। वो कोई डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं। ही हैज टेकन अ डिसीजन नॉट टू टेक डिसीजन। उन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं कोई निर्णय नहीं करूंगा। अब एक चीज तो जरूर है कि पीके जी को कहीं ना कहीं लाने से गांधी फैमिली को भी लगता है कि डिसीजन मेकिंग लेवल पे कुछ तो होगा, कोई बातचीत तो होने लगेगी, क्योंकि उनकी स्टेटस अभी जो है वो बाकी नेताओं से बड़ी हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें कहा भी गया है कि वो सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो वो गांधी फैमिली एज फार एज है वो इंटैक्ट है। उसकी जो है ना कि उनको ये कहीं डर लगता हो कि भाई हम डाइल्यूट ना हो जाएं, हम कट टू साइज में, वो वैसे ही रहेंगे। उनकी जो ओवरऑल सुपीरियरिटी नहीं बोलना ठीक है, सुपीरियरिटी नहीं, जो भी शब्द हो, ओवरऑल सुप्रीमेसी गांधी फैमिली की रहेगी। फिर पीके जी एक बीच में आ जाएंगे और उसके बाद ये जो सीनियर लीडरशिप है वो आएगी। एक चीज़ और है, एक चीज़ ज़रा ध्यान रखने वाली है कि 2024 इंपॉर्टेंट क्यों है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गांधी फैमिली उसको लीड करेगी सब, अगर ये 2024 में चूकते हैं तो 2029 में बाकी चीज़ें छोड़ दिए, कांग्रेस कितनी बचेगी नहीं बचेगी। राहुल गांधी 59 साल के और प्रियंका गांधी 58 साल की रहेंगे, ये 60 के अराउंड वाले रहेंगे। अभी तक तो ये चल जाता है युवा नेतृत्व, अब 60 साल वाले को भी युवा नेतृत्व कहने में थोड़ी जबान तो लड़खड़ाएगी कांग्रेस वालों की भी। अब जरा ये समझ लें कि ये जो बाकी लीडरशिप है कांग्रेस की, जो सीनियर लीडरशिप है, वो उसके दृष्टिकोण से पीके का क्या रहा। उसमें दो लोगों ने स्पष्ट कर दिया आज, अशोक गहलोत साहब और बघेल जी ने कहा है कि भाई इनके आने से अच्छा है, कुछ ना कुछ वो होगा। उन लोगों ने इसका स्वागत किया है। अब ज्यादातर जो छत्रप है ना पुराने, जो एक स्टेट के बिल्कुल वो थे, वो उनकी मुश्किल है कि वो कहाँ जाए। अब ले दे के पूरे देश में एक ही ऑल्टरनेटिव है, पूरे किसी को अगर जाना, अगर नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करनी है, वो बीजेपी। अब जीवन भर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस विचारधारा में रहे, कांग्रेस से वो किए, अब उससे बिल्कुल उलट 180 डिग्रीज बीजेपी की पॉलिटिक्स करें, ये बहुत आसान चीज नहीं रहेगी। वो आदमी जो बहुत सीनियर लेवल पे है। अच्छा, दूसरा, बीजेपी भी उनको कितना एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। एक और चीज है, ये जो छत्रप हैं ये अकेले तो है नहीं, उनके साथ एक भाई उनके 2-4 एमएलए, पुराने एमएलए, पास्ट एमएलए, 10-20-25 लोग हैं, उनको भी जेपी कितना एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, वो भी एक देखने वाली बात होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है तो कि अगर मान लीजिए कांग्रेस में जो भी चल रहा है, G23 को लग रहा है कि हमारी बात गांधी परिवार नहीं मांग रहा है, तो उनको लग रहा है कि चलो भाई एक कोई तो आया जो कुछ निर्णय लेगा, इन्हीं की बात। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग भी इसमें बहुत रोड़ा नहीं अटकाएंगे, देर सवेर उनको भी लगेगा कि चलिए कुछ तो आ गया है। दूसरा एक ज़रूरी चीज़ यह है, जो सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हैं, कि 11 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं। अभी लोकसभा तो 2024 से पहले 11 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं। तो वो जहाँ का भी हो, वो चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं की भी जो लीडरशिप है, ये सब लीडरशिप को अपने अपने वजह से कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। उनको लगता है कि पी के आ जाएंगे। भाई जैसे गुजरात में चुनाव है, अभी तक कुछ फाइनल हो ही नहीं रहा। वहाँ हार्दिक पटेल को रखेंगे नहीं रखेंगे, उधर पीके भी अब आ गए, कह रहे हैं नरेश पटेल जी को ले आना चाहिए, इत्यादि इत्यादि कुछ होने लगे। अब सबसे अंत में बात पार्टी का क्या, पार्टी के दृष्टिकोण से, कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से मैं ये बात कर रहा हूं। हाल के चुनाव में 5 जगह चुनाव हुए, 4 चुनाव में बीजेपी की डबल एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी की सरकार राज्य में भी, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, लोगों का गुस्सा दुगना था। हुआ क्या, उसके बाद भी बीजेपी जीत गई, कांग्रेस कहीं ना कहीं मात खा गई, और मात ही नहीं खा गई, बुरी तरह से मात खा गई। पंजाब में एक बिल्कुल नई पार्टी, आम आदमी पार्टी आई, नई मतलब पिछली बार भी लड़ी थी, लेकिन उसने तो सबका सुपड़ा ही साफ कर दिया। कांग्रेस जो ठीक से मेजॉरिटी में थी, दलित चीफ मिनिस्टर बनाया था, इत्यादि इत्यादि, उसको नहीं आने दिया। तो आप बीजेपी से भी वो हो रहे हैं, आप जो रीजनल पार्टीज आ रही हैं उस स्पेस को भी आप दे रहे हैं कि
ये सारी चीजें जितनी देर बात कर लीजिए ना, उसको अगर समझने की दृष्टि से देखें तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस को क्या चाहिए? कांग्रेस को अमित शाह चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कांग्रेस को अमित शाह चाहिए, तो मैं अमित शाह के उस इंस्टीट्यूशन, उस संस्था की बात कर रहा हूं जो अमित शाह के साथ पूरा पैकेज है। अमित शाह के पैकेज में बहुत सी चीजें होती हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बाकी संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का बिल्कुल ठीक से करके डराना, धमकाना, साम दाम दंड भेद, ये सब करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, वो हरदम इलेक्शन मोड में रहते हैं, चुनावी के उसमें रहते हैं, वो कांग्रेस में कोई नहीं है। तो वो शायद जो स्ट्रैटेजिस्ट और अलायंस भी करते हैं, इनसे बात करनी, उससे बात करनी, वो मेरे ख्याल में पीके कर पाएंगे। क्योंकि वो अगर दो लोगों का नाम मैं लूंगा जिसकी वजह से कांग्रेस में ये सब काम होता था, उस स्तर पर नहीं, लेकिन वो थोड़ा पैसे का ज़्यादा होता था, अलायंस से ज़्यादा वो होता था। लेकिन बैकरूम ऑपरेटर दो लोग थे, एक अहमद पटेल साहब, वो नहीं रहे, उनकी वजह से एक बड़ा वॉइड कांग्रेस के लिए हुआ है, और दूसरा मोतीलाल वोरा साहब। लेकिन मोतीलाल वोरा स्ट्रैटेजी से ज़्यादा वो थोड़ा पैसे और ये सब कैसे होता है, ये दोनों लोगों का था। लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाला तो इस समय कोई रह ही नहीं गया है। तो मेरे ख्याल में एक ये उनसे होगा, क्योंकि जैसे बीजेपी बाहर से आए हुए लोगों के कुछ स्थान देती है, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, कहीं कहीं सबको एडजस्ट करती है। कांग्रेस में उस तरह का नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि 11 राज्यों में पोटेंशियल खूब है, लोग गुस्सा हैं, 30-30 साल से, 35-35 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी है ही, चाहिए सिर्फ एक अमित शाह। और वो मुझे ऐसा लगता है कि उस रोल को अब प्रशांत किशोर कितना निभा पाएंगे ये देखने वाला समय होगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि प्रशांत किशोर उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे जिस स्कूल से अमित शाह ने ये सब पढ़ के निकले हैं। अब आने वाले समय में बताएगा कि अमित शाह प्रशांत किशोर के गुरु हो गए हैं, या प्रशांत किशोर ने गुरु होने के नाते कुछ एक जो आखिरी हथियार होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, गुरु सब चीज़ें दांव नहीं बताता है, कुछ दांव अपने लिए रखे हुए हैं जो अमित शाह के सामने जब वो पढ़ेंगे 1-on-1 तो शायद उन दावों को आजमाएंगे। थैंक यू सो मच।